अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज सेकंड पार्ट आप लोगों का इस लेक्चर का मैं पढ़ा देती हूँ, जिसमें शुरू में मैंने सक्रोज़ और लैक्टोज़ को डिस्कस कर लिया था। अब माल्टोज़ को डिस्कस करते हैं। माल्टोज़ को हम माल्ट शुगर भी कहते हैं। अक्रेंस इसकी यूजुअली क्या है कि हर कहीं नहीं पाया जाता, नॉट अकर एबंडेंटली, हर कहीं नहीं पाया जाता, बट ओकेजुअली जो है ना रिपोर्टेड कुछ कुछ जगहों पर पाया जाता है। इट इज़ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। कहते हैं कि मोस्टली ये जो है ना एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च में पाया जाता है। जब स्टार्च की हाइड्रोलिसिस हो रही होती है, ये अपने मोनोसेकेराइड में टूट रहा होता है, तो उस टाइम जो है ना क्या होती है कि हमारे पास माल्टोज़ की सिंथेसिस होती है। इसके अंदर हाइड्रोलिसिस के दौरान माल्टोज़ बनता है। स्प्राउटिंग सीरियल्स, ग्रेन्स दानों को कहते हैं, सीरियल दालों को कहते हैं। और स्प्राउटिंग का ये मतलब है कि जब इन बीजों, इन दानों, इन में से ये जो तोखम होता है, इसमें से जब वो शूट निकल रही होती है, वो ग्रोइंग सीडलिंग जब होता है, तो उसको हम लोग स्प्राउटिंग कहते हैं ना। तो उसकी स्प्राउटिंग के अंदर जो है ना रिच होते हैं एमाइलेसिस वो एंजाइम होते हैं जो स्टार्च को तोड़ते हैं, और इसके स्प्लिट होने की वजह से, स्टार्च के ब्रेक डाउन होने की वजह से हमारे पास डेक्स्ट्रिन और माल्टोज़ बनता है। यही बात है कि जिस जगह भी स्टार्च की हाइड्रोलिसिस होगी, उस जगह पे हमें हमेशा माल्टोज़ मिलेगा। तो माल्टोज़ की अकरेंस वही जगह होगी जहाँ पे एमाइलोज की ब्रेक डाउन हो रही होगी। ठीक है, तो माल्ट प्रिपेयर फ्रॉम स्प्राउटिंग बार्ले इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ माल्टोज़। माल्ट क्या होता है? माल्ट एक एक्सट्रैक्ट होता है, ये एक सोल्यूशन सा होता है जिसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं स्प्राउटिंग बार्ले को। ये जो जौ के दाने होते हैं, इनमें से जो है हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इसके अंदर हमारे पास वाफर मिकदार में माल्टोज़ होता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर शो किया गया है। दोनों ग्लूकोज की मॉलिक्यूल है, एक बीटा ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज, और दूसरा अल्फ़ा डी ग्लूकोज है। अल्फ़ा इसलिए क्योंकि देखें जो है ना यहाँ पे हमारे पास इसके जो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट साइड पे, और यहाँ पे जो है ना लेफ़्ट साइड पे है। तो एक अल्फ़ा हो गया, एक हमारे पास बीटा हो गया है। अल्फ़ा बीटा इस वजह से हो गया, क्लियर हो गई आप लोगों को ये बात। इसमें क्या है कि अल्फ़ा वाले ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप जो है ना यूज़ होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग में कार्बन नंबर 4 के साथ जो है ना। तो ये क्या हो गई? ये 1,4 लिंकेज हो गई। कार्बन नंबर 1 जो है ना अल्फ़ा वाले ग्लूकोज का रिएक्ट करता है कार्बन नंबर 4 के साथ बीटा वाले ग्लूकोज के। तो यहाँ पे जो लिंकेज होती है हमारे पास, ये देखिए नीचे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बीटा ग्लूकोज, बीटा माल्टोज़, सॉरी यहाँ पे बीटा माल्टोज़ लिखा हुआ है क्योंकि माल्टोज़ यूजुअली बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके अंदर की जो लिंकेज होती है वो अल्फ़ा होती है। लिंकेज अल्फ़ा क्यों होती है? इसलिए क्योंकि जब एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे मोनोसेकेराइड के फंक्शनल ग्रुप के साथ बाइंड ना करे, किसी अदर कार्बन के साथ बाइंड करे, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ ना बाइंड करे, तो उसकी जो लिंकेज होगी वो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन बताएगा। अगर फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन अल्फ़ा है तो उस लिंकेज को हम अल्फ़ा लिंकेज कहेंगे। अगर वो बीटा है तो फिर उस लिंकेज को हम लोग बीटा लिंकेज कहेंगे। लेकिन मसला तब आता है जब दो फंक्शनल ग्रुप आपस में बाइंड करते हैं ना, एक फंक्शनल ग्रुप और दूसरा फंक्शनल ग्रुप दोनों डायरेक्टली आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग बनाते हैं, तो उसमें फिर अगर एक अल्फ़ा दूसरा बीटा है तो फिर उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये वाली लिंकेज अल्फ़ा है या बीटा है ना। तो फिर आखिर में उस कंपाउंड की ऑप्टिकल रोटेशन को देखा जाता है कि वो ऑप्टिकल रोटेशन क्या है। तो यहाँ पर जो माल्टोज़ हमारे पास बना है, इसके अंदर लिंकेज बेसिकली अल्फ़ा लिंकेज है, क्योंकि अल्फ़ा जो है ना अल्फ़ा वाला आइसोमर का फंक्शनल ग्रुप जो है ना यूज़ हुआ है ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग के अंदर। लेकिन चूंकि माल्टोज़ जो है ना उसको सोल्यूशन फॉर्म में वो हमारे लिए बीटा रोटेशन शो करता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं बल्कि लीवो रोटेटरी होता है। अच्छा, केमिस्ट्री में इसकी क्या जाती है? सिंपलेस्ट है डाइसैकेराइड के अंदर, बहुत सिंपलेस्ट इसलिए क्योंकि दोनों सिमिलर ग्लूकोज हैं, डिफरेंट मोनोसेकेराइड नहीं है बल्कि सेम है। दूसरी बात ये कि लिंकेज भी बहुत सिंपल है, दोनों के फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है, इसलिए सिंपल हो गया है, डाइसैकेराइड है। एंड प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ माल्ट। माल्ट में बेसिकली क्या होता है? कंटेन दैट एंजाइम डायएस्टरेज वो एंजाइम होता है जो स्टार्च को मेटाबोलाइज करता है। तो ये स्टार्च का जनरल फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है कि ये स्टार्च का फार्मूला है। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी वाटर की प्रेजेंस में, डायएस्टरेज एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारे पास जो चीज़ बन गई है ये माल्टोज़ है। माल्टोज़ का फार्मूला अगर आप उसको स्ट्रक्चर उसका बन करके लिखें तो उसको C12H22O11 लिखा जाता है। अच्छा, माल्टोज़ में भी कंसिडर एज अ
ऑक्सीजनेटिंग बाय स्प्लिटिंग आउट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लाइकोसिडिक। देखिए अभी ये डायरेक्टली बता रहे हैं कि अगर दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक अल्फ़ा डी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दूसरे डी ग्लूकोज की कार्बन नंबर 4 के साथ बाइंड कर जाए तो उस ज़रिए से भी हमें जो है ना ये मिल सकता है। ये इसकी मतलब लैब के अंदर सिंथेसिस हमें बता दी गई है। अच्छा, मल्टोज लाइक लैक्टोज हैज़ वन फ्री हीमी एसिटाइल ग्रुप। हीमी एसिटाइल ग्रुप किसे कहते हैं? हीमी एसिटाइल ग्रुप उसे कहते हैं कि जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही कंपाउंड के अंदर हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो कि बेसिकली ईथर लिंकेज होती है। ईथर लिंकेज उसे कहते हैं कि जब एक आर ग्रुप दूसरे आर ग्रुप के साथ ऑक्सीजन एटम के ज़रिए बाइंड करे तो उसको हम ईथर लिंकेज कहते हैं। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग जो होती है वो बेसिकली ईथर लिंकेज होती है, लेकिन इसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ख़ास तौर से दो मोनोसेकेराइड के दरमियान बनता है। ईथर जो होता है वो किसी भी अल्कोहल ग्रुप के दरमियान बन सकता है, किसी भी अल्कोहल और एसिड ग्रुप के दरमियान बन सकता है, लेकिन जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग होती है वो ख़ास तौर से जो हमारे पास है मोनोसेकेराइड्स शो करते हैं, जिसमें सम टाइम इस तरह होता है कि एसिड एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप तो खुद हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ हमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग दे रहे होते हैं, बल्कि सम टाइम इस तरह होता है कि दो एल्डिहाइड ग्रुप आपस में हमें जो है ना ये ईथर लिंकेज दे देते हैं, तो और कभी कभी दो कीटोन दे देते हैं। तो यही वजह होती है कि हम इसके लिए ख़ास ग्लाइकोसिडिक का वर्ड यूज़ करते हैं। तो मैं आप लोगों को हीमी एसिटाइल समझा रही थी। हीमी एसिटाइल उसे कहते हैं जिसके अंदर एक हमारे पास ईथर लिंकेज हो और इसके साथ साथ उसी मॉलिक्यूल के अंदर, उसी कंपाउंड के अंदर हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन भी हो, सी डबल बॉन्डेड ओ भी उसी ग्रुप के अंदर, उसी कंपाउंड के अंदर मौजूद हो। तो पीछे अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ईथर लिंकेज भी है और इसके अलावा ये जो कार्बन नंबर 1 है इस ग्लूकोज का, अगर इसको हम साइक्लाइजेशन में ना शो करें, यहाँ पे हम आएँ और इसके हम साइकिल ना बनाएं, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे सी डबल बॉन्डेड ओ होगा और एक ही एच लगा होगा ना, तो उस टाइम ये रिंग फॉर्म में नहीं होगा बल्कि क्या होगा, एल्डिहाइड फॉर्म में होगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि कार्बोनाइल कार्बन भी मौजूद होगी और साथ साथ एक इस कार्बन का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा इस कार्बन के साथ। सॉरी, मैंने आप लोगों को ये वाला कार्बन शो करी थी, एक्चुअली वो जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो ये वाला कार्बन होता है, ठीक है। ये वाला कार्बन नहीं होता इसलिए क्योंकि ये तो डायरेक्ट उसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, जो है ना कार्बन हमारे पास बीटा ग्लूकोज वाला होगा, ठीक। तो हीमी एसिटाइल ग्रुप लैक्टोज की तरह यहाँ पे भी होता है। लैक्टोज में भी एक फंक्शनल ग्रुप हमारे पास फ्री था, तो कंसिक्वेंटली इट टू एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। ये भी 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अल्फा बीटा एंड एल्डिहाइड ग्रुप। जिस टाइम जो है ना हमारे पास बीटा ग्लूकोज जो है ना अगर रिंग फॉर्म में नहीं है, स्ट्रेट चेन में है, तो वो एल्डिहाइड होगा। जिस टाइम वो रिंग में जाएगा तो या वो अल्फा बन जाएगा या वो बीटा बन जाएगा ना। तो यही वजह है कि मल्टोज भी अल्फा रोटेशन भी शो करता है, बीटा रोटेशन भी शो करता है और सिंपल एल्डिहाइड भी होता है। सिंपल एल्डिहाइड हमारे पास कोई रोटेशन शो नहीं करता। रोटेशन तभी शो होगी जब एल्डिहाइड जो है ना रिंग फॉर्म में चेंज हो जाएगा और एनोमेरिक कार्बन बन जाएगा, 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ कार्बन नंबर 1 अटैच हो जाएगा, फिर या तो वो चीज़ अल्फा होगी या वो बीटा होगी। एल्डिहाइड फॉर्म में ना अल्फा होती है और ना बीटा होती है। मल्टोज इज़ यूजुअली फाउंड इन बीटा फॉर्म। यूजुअली नेचर में हमारे पास बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो लिंकेज होती है इसके अंदर वो क्या होती है, वो अल्फा 1,4 लिंकेज होती है। मल्टोज इन सोल्यूशन आल्सो एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर इन ऑल द 3 फॉर्म्स। अगर उसको हम सोल्यूशन में डिसॉल्व करें तो वो हमें तीनों फॉर्म्स में मिलेंगी, अल्फा बीटा और एल्डिहाइड। इट मे बी नोटेड दैट द लिंकेज इन बोथ द अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ मल्टोज, चाहे अल्फा मल्टोज हो चाहे बीटा मल्टोज हो, लेकिन जो उसकी लिंकेज है वो हमेशा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड होगी। प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 160 to 165 है, रेंज में है, बिल्कुल एक्यूरेट शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, सॉल्युबल इन वाटर है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब कि अल्फा होता है, अल्फा रोटेशन इसकी होती है बिकॉज ऑफ द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। मल्टोज इज़ आल्सो अ रिड्यूसिंग शुगर, एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होने की वजह से इसके रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। फॉर्म ऑफ ओजोन विद फिनाइल हाइड्रोजीन, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, आप लोगों के रजिस्टर में मौजूद होगी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी का वर्ड भी यहाँ पे यूज़ किया गया ना, ये मैं अभी आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करती हूँ। इट इज़ आल्सो कैपेबल ऑफ एग्जिबिटिंग बीटा रोटेशन। ये बीटा रोटेशन शो करता है इसलिए क्योंकि इसके बीटा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 जो है ना एल्डिहाइड वाला वो फ्री होता है, तो इसलिए या तो कभी वो अल्फा में जाएगा, कभी बीटा में जाएगा, कभी एल्डिहाइडो में, तो म्यूटो रोटेशन ये हमारे पास सोल्यूशन में शो करेगा। हाइड्रोलिसिस अगर इसकी हम देखें तो मल्टोज इज इजीली हाइड्रोलाइज इनटू 2 आइडेंटिकल यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, दोनों एक जैसे बनते हैं बाय डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंट में
या फिर एंजाइम, या तो डाइल्यूट एसिड जो है ना इसको हाइड्रोलाइज कर लेगा या एंजाइम इसको हाइड्रोलाइज कर लेंगे। एंजाइम का नाम है मल्टेज, फाउंड इन इंटेस्टाइन, हमारी आंतों में मौजूद होता है। इट शुड बी नोटेड दैट एंजाइम मल्टीज हाइड्रोलाइज और स्प्लिट्स ओनली अल्फा ग्लाइकोसाइड लिंकेज। हाँ ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो मल्टीज एंजाइम है ना ये ख़ास सिर्फ मल्टीज के लिए मखसूस नहीं है, बल्कि ये किसी भी अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए ये इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि इट शुड बी नोटेड दैट एंजाइम मल्टीज हाइड्रोलाइज और स्प्लिट ओनली अल्फा ग्लाइकोसाइड। जनरल लफ्ज़ यूज़ किए गए। अल्फा ग्लाइकोसाइड कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, कहीं पर भी हो सकता है ना अल्फा लिंकेज। तो कहते हैं कि किसी भी अल्फा लिंकेज को ये तोड़ सकता है एंड हैज़ नो एक्शन अपॉन बीटा ग्लाइकोसाइड, और किसी भी जगह पे बीटा ग्लाइकोसाइड को ये नहीं तोड़ता। तो इट हैज़ हेंस बीन यूज टू एसरटेन द प्रेजेंस ऑफ दिस बॉन्ड इन डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। तो इसलिए अगर आप लोगों को मालूम करना हो कि किसी डाइसेकेराइड या ओलिगो या पॉलीसेकेराइड के अंदर हमारे पास अल्फा लिंकेज है कि नहीं, तो उसके अंदर हम लोग इस एंजाइम को डाल देंगे। अगर वो टूट गया इट मीन्स कि उसके अंदर अल्फा लिंकेज है, और अगर वो नहीं टूटा इट मीन्स कि उसके अंदर बीटा लिंकेज है। हाइड्रोलिसिस में बी ब्राउट अबाउट बाय द एंजाइम डायस्टरेज भी जो है ना इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं। शुरू में एमाइलोज को तोड़ देगा एमाइलेज, और डेक्स्ट्रिन, और हमारे पास क्या बनेगा, मल्टोज बनेगा। डेक्स्ट्रिन क्या होता है पीछे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। डेक्स्ट्रिन क्या होता है, ये ओलिगोसेकेराइड होता है, इसके अंदर 10 मोनोसेकेराइड ग्लूकोज के आपस में जोड़े होते हैं, तो उसको हम डेक्स्ट्रिन बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज के इस स्लाइड के लिए, आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह कोई भी पॉइंट आप लोगों को अगर समझ ना आया हो तो आप लोग मुझसे वॉइस रिकॉर्डिंग के ज़रिए पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।